ऑस्ट्रेलिया से मेरे कस्टमर ने मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर किया और वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में आज भी मुआवजे होते हैं। तो मेरे साथ इस ऑर्डर में एक ऐसा मुआवजा हुआ है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। ऑलमोस्ट 65,000 का ऑर्डर मुझे पड़ा था वो। तो आज की वीडियो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा तो उसी के मुताबिक है कि हम डिस्कस करेंगे कि पैकिंग किस तरह से करवाती हूँ मैं किस तरीके से अपना जो एक ऑर्डर मुझे मिलता है वो पैक करती हूँ और फिर वो मैं कौन सी कंपनी चूज़ करती हूँ और कौन सी कंपनी से मैं ये अपने ऑर्डर अच्छी तरह से भेजती हूँ और किस तरह से मेरे सारे कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने। ऑनलाइन बिज़नेस के लिए अच्छी कोरियर कंपनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत सारे कोरियर कंपनीज़ हैं जो कि डिस्पैच करते हैं, सीओडी पर भी काम करते हैं, लेकिन उनकी अच्छी सर्विसेज नहीं होती या फिर उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जो कि हम ऑनलाइन बिज़नेस वालों को फेस करना पड़ते हैं। अगर आप गलत कोरियर को चुनेंगी तो आप अपना कस्टमर खो भी सकती हैं। तो सबसे पहले जब मुझे कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो मैं अपनी फुल पैशन से और बहुत अच्छे तरीके से उनका ऑर्डर तैयार करती हूँ। मुझे ये पिलोज का ऑर्डर आया था, मुझे ऑर्डर आया था 4 पिलोज का। तो मैं इसे यहाँ पर रेडी कर रही थी तो अचानक से मेरे माइंड में ख्याल आया कि मेरे पास एक्स्ट्रा पिलो केस पड़े हुए हैं। तो मैंने फ़ौरन से अपने कस्टमर से रब्ता किया कि अगर आपको इसके साथ पिलो केस भी चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो कस्टमर ने बिला झिझक इससे इनकार नहीं किया और कहा कि ज़रूर उसे ऐड कर दे। तो इस तरह से बिज़नेस में थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, शार्प होना पड़ता है क्योंकि बिज़नेस नाम ही शार्प लोगों का है। तो जैसा कि अब मेरे 4 पिलोज जो है वो रेडी हो चुके हैं विद पिलो केस। तो आप देखें कितने मज़े के खूबसूरत और फ्लफ़ी लग रहे हैं। अच्छा, अब मैं घर में भी इनको पैक करूँगी। एक पैकिंग मैं इनकी खुद करती हूँ और एक पैकिंग मैं इनकी बाहर से करवाती हूँ। पैकिंग के हवाले से बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, आपने पैकिंग बहुत ज़बरदस्त करनी है ताकि आपके कस्टमर को सारी चीज़ें विदाउट एनी मेसी मिले। क्योंकि कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्ट की इस तरह से अच्छे से पैकिंग नहीं करती। सम टाइम मिट्टी चली जाती है या पानी चला जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट के ख़राब होने का ज़्यादा अंदेशा होता है और जब कस्टमर को रिसीव होता है तो ये एक गुड एक्सप्रेशन नहीं होता। इसके बाद मैंने पिलोज को अच्छे से एक शॉपर में पैक कर लिया था ताकि कोई भी पानी या डस्ट अंदर ना जा सके। इसके बाद अब हम डिस्पैच करने जा रहे हैं। माशाल्लाह से मेरे सब घर वाले मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करवाते हैं। माशाल्लाह से मेरे और भी ऑर्डर्स थे जिनको मैं इस तरह के कपड़े के तोड़े में डाल देती हूँ जिससे कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि मैं वो कौन सी कोरियर कंपनी है जो कि मैं यूज़ करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उनसे सेटिस्फाइड हूँ और मेरे साथ साथ मेरे कस्टमर भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और उन्हें अपने पार्सल बहुत अच्छे से रिसीव होते हैं विदाउट एनी मेस और टाइम पर डिलीवर होते हैं। तो हाँ जी, मैं यूज़ करती हूँ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो पोस्ट ऑफिस के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, रीज़नेबल है और आपको 10 kg तक एक ही अमाउंट में भेज सकते हैं। ये इसका बहुत अच्छा एक बेनिफिट है जो गवर्नमेंट हमें दे रही है। पोस्ट ऑफिस के बाहर ही ये पैकिंग वाले बैठे होते हैं तो मैं पहले इनसे पैकिंग करवाती हूँ अच्छी तरीके से, फिर ये इसकी स्टिचिंग करते हैं और फिर इस पर ये स्टैंप लगाते हैं और फिर अंदर जाके मैं आराम से जितने भी पार्सल हो वो फिर सेंड कर देती हूँ। पहले उनका वेट होता है और फिर केजी के लिहाज से ही अमाउंट होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो चले बात करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ कि ऑस्ट्रेलिया से जो मुझे ऑर्डर आया था कैसे आया था और कैसे क्या सब कुछ हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक कस्टमर ने ऑर्डर किया कि हमें इतने इतने ड्रेसेस चाहिए और वो ड्रेसेस आपने फैब्रिक लेके टेलर से स्टिच करवा कर भेजने हैं। एंड दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। और अगर आप लोगों को बताऊं मेरे एक हालात ऐसे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स की ज़रूरत भी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त नीडी थी। इवन दैट मेरे पास किचन चलाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो बस मैंने सोचा मुझे तो करना है और कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो बस मैं लग गई इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए और उनके काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे, 1-2 ड्रेसेस नहीं थे जिनको तैयार करवाना था। अच्छा, कुछ ड्रेसेस
ड्रेसेस की मैंने जब उन्हें तस्वीरें पिक्चर सेंड की, जो कि मैं बाय भी कर चुकी थी फैब्रिक, तो उन्हें पसंद नहीं आया। तो मैंने क्या किया, दोबारा से उस फैब्रिक को परचेज़ किया और दोबारा से टेलर से उनको स्टिच करवाया। अब बाय चांस जब इंसान की किस्मत ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा उसके साथ क्राइसिस होते रहते हैं। अब टेलर ने क्या किया कि मैंने उसे मेजरमेंट्स दी थी, एक उनकी मदर थी और एक उनकी डॉटर थी। तो दोनों के जो मेजरमेंट्स थी वो डिफरेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दो सूट ख़राब कर दिए कि एक दो के जो मेजरमेंट्स थी वो एक दूसरे से चेंज कर दी। फिर मैंने दोबारा से फैब्रिक बाय किया और फिर मैं उसको टेलर के पास लेकर आई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टेलर मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने फिर उन चीज़ों की प्राइसेस दोबारा से नहीं ली और उन्होंने उसी ही अमाउंट में वो मुझे स्टिच करके दिया। अब बारी थी इसको भेजने की। अब मैं पोस्ट ऑफिस लेकर गई और पोस्ट ऑफिस से उस पर एड्रेस लिखा और फिर उसे सेंड कर दिया। अगले दिन जब उनका मुझसे कांटेक्ट हुआ मॉर्निंग में, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये एड्रेस लिखा है जो आपने दिया था और थोड़ा सा शायद एक दो वर्ड में भूल गई। अब वो बड़ा सा एड्रेस था और मैं शायद ज़्यादा एक्साइटेड थी या फिर थकी हुई थी, जो भी समझे, बस इंसान है, इंसान से गलती भी हो जाती है। बहरहाल मैं वो पार्सल डिस्पैच कर चुकी थी और ये था भी इंटरनेशनल पार्सल, जिसके प्राइसेस भी आलमोस्ट बहुत ज़्यादा थे। 20,000 तक इस तरह से इसके पार्सल के चार्जेस थे जो कस्टमर ने ही पे करने थे। अच्छा, ये सब चीज़ें जब मैं कर चुकी, अब मैं परेशान हो गई जब मुझे उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि आप एक दो चीज़ें, एक दो वर्ड इसमें आपने नहीं लिखे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गई और मैं जल्दी से पोस्ट ऑफिस फ़ोन किया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो डिस्पैच हो चुका होगा, वो कराची पहुंच गया होगा, कराची हेड ऑफिस पहुंच गया होगा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल जब मेरा पार्सल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, 15 डेज़ हो चुके थे लेकिन पार्सल नहीं पहुंच रहा था डेस्टिनेशन पर। कभी वो कहते हैं इस तरह से, वो खुद मेलबर्न में रहती थी और कहती थी कभी इस सिटी में चला जाता है हमारा पार्सल, कभी दूसरे सिटी में चला जाता है। मीन्स कि वो खुद मेलबर्न में थी और उनका पार्सल किसी और सिटी में होता था। फिर वो वहाँ से वेट करती थी कि शायद 2-3 दिन में वो वापस मेलबर्न आ जाए और मिल जाए। काफ़ी दिन गुजर गए, 20 से 25 डेज़ हो गए, बट पार्सल नहीं रिसीव हुआ। आखिरकार वो पार्सल दोबारा पाकिस्तान आने के लिए रेडी हो गया और आप यकीन करें, जब मैंने ये बात सुनी कि पार्सल अगर दोबारा पाकिस्तान आकर मेरे घर तक वापस आएगा तो दोबारा आने के भी वो पैसे उतने ही चार्ज करेंगे जितने मैंने भेजने के लिए चार्जेस दिए थे। अब तो मेरी जान पर बन गई, क्योंकि एक तो मेरे नाजुक हालात थे और मेरे पास तो इतनी अमाउंट ही नहीं थी। 20,000 से तो बहुत अच्छा किचन चलता है, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं थे। अब मैं इतनी परेशान, और आपको तो पता है कि मुश्किल हालात में अपने रब याद ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं नफ़लों पे खड़ी होने लगी थी, चाश्त का टाइम था और मैंने इतने दिल से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह, तू ही सब कुछ जानता है हमारे हालात और तू ही सब कुछ कर सकता है और तू ही कर दे मालिक। तो इस तरह से बस मैंने दुआ की और आप यकीन करें मैंने नफिल पढ़े और नफिल पढ़ने के फ़ौरन बाद मुझे एक वॉइस मैसेज रिसीव होता है व्हाट्सएप पर, जो मैं सुनती हूँ और उस पर आता है कि बुशरा, आपका पार्सल हमें रिसीव हो गया है। और आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ ये एक बहुत बड़ा मुआज़ा था। ये बहुत दिन मैंने क्राइसिस में गुजारे और आज भी जब मैं ये आप लोगों से बयान कर रही हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं कि किस तरीके से मेरे रब ने एक मुआज़ा किया मेरे साथ। और फिर जब मैंने उनसे डिटेल पूछी कि ये किस तरह से आप लोगों को रिसीव हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक बंदा ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट से लेकर आया है हमारे पास और उसने कहा कि ये पार्सल वापस रिटर्न हो रहा था पाकिस्तान के लिए। बट जब मैंने इस पर एड्रेस देखा तो ये एड्रेस मैं जानता था और कहता है बस मैंने ये पार्सल उधरी से उठा लिया और मैंने कहा कि ये पार्सल मैं पहुंचाऊंगा, और उस बंदे ने ये पार्सल उनके घर तक पहुंचाया। आई रियली डोंट नो कि वो बंदा कौन था, कैसे उसको पता चला ये एड्रेस और कैसे उसने उस एड्रेस तक उस पार्सल को पहुंचाया।
तो आप बताएं कमेंट करके, ये वाकई में एक मेरे लिए बहुत बड़ा मुआवजा था ना, क्योंकि मैं इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि शिपमेंट, डबल शिपमेंट के पैसे, एक जाने के एक दोबारा आने के, और फिर वो सारा पार्सल जो मैंने 60 से 65 हज़ार में तैयार करवाया था। तो ये इतना बड़ा लॉस था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल से आवाज़ सुनी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि और भी आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं, और जो लाइफ में मैंने मुश्किलात उठाई हैं, और किस तरह से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, आप लोगों से शेयर करती रहूं। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।